3 घंटे का रास्ता 7 घंटे में, और फिर जो हुआ वो कमाल का था। चलिए देखते हैं। कल मैं बेटे को बोलती हूँ कि वो अलार्म सेट करे। आगे चाय पियोगी या बनाओगी? जो मेरा इंतजार कर रहे हैं, हल्दी से बनाइए। आज की रेसिपी बनाने के लिए प्लानिंग कर रही थी कि इतने में फ़ोन की बेल बजी। सुबह ही मेरे पास एक कॉल आई मेरे बुआ के बेटे की। एक इवेंट को लोग कर रहे हैं, मेरी बुआ की 50th एनिवर्सरी है। तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुझे 1 महीना पहले ही बता रहा हूँ ताकि तू अपने जितने भी उधर वाले प्रोग्राम्स हैं उनको एडजस्ट। इतना प्यारा मोमेंट होगा वो, उनके लिए कुछ ऐसा बनाना होगा, कुछ हेल्दी भी हो, जो टेस्टी भी हो। चलिए बनाते हैं। बड़े लोगों की सलाह आपके जीवन में बहुत काम आती है। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि बेटे, जब भी कोई बड़े स्केल पर आप काम कर रहे हो तो आपको उसकी प्लानिंग करनी होती है। इसके लिए आपको एक लिस्ट तैयार करनी होती है कि आपके पास घर पर क्या क्या सामान है, और एक दूसरी लिस्ट तैयार की जाती है कि आपको बाजार से क्या क्या मंगाना है। फिर मैंने भी वैसे ही किया और उसके बाद सारा काम बहुत इजी होता चला गया। वरना एक हफ्ता तो मेरा यूं ही चला गया कि मुझे पता भी नहीं चल रहा था काम क्या करना है मुझे। अभी थोड़ी सी प्लानिंग सोच ही रही थी कि इतने में हस्बैंड आ गए और बोले, चाय पियोगी या बनाओगी? पहले चाय बना। एक सही स्ट्रैटेजी के साथ जब सब काम किया तो बहुत सारे आइडियाज मेरे सामने खुलते चले गए। अपने काम को अंजाम देने के लिए मैं पहुंची अपने किचन गार्डन में, और वहाँ जो हमारे छोटे ऑरेंजेस का जो ये पेड़ है, तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना कुछ ऑर्गेनिक अपने ही घर से बनाकर लेकर जाऊं। कीनू के सामने ये बिल्कुल चीनू लग रहे हैं। ये इतने सालों से घर पर लगे हुए हैं, लेकिन सच बताऊं तो ये सिर्फ व्लॉगिंग की देन है कि मैंने इनके बारे में सोचा कि इनसे भी कुछ बनाया जा सकता है। वरना आज से पहले ये सिर्फ शो पीस की तरह ही काम आते थे। जो पहले सिर्फ एक शो पीस की तरह था, अब वो मेरा फेवरेट बन गया है। चॉकलेट्स को रेडी करते वक्त मुझे इतनी खुशी मिल रही थी कि मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ। इन चॉकलेट्स के आइडियाज़ में सिर्फ मेहनत ही नहीं है, मेरा दिल भी लगा है। टेस्ट के साथ साथ हेल्थ का भी पूरा ख्याल इसमें रखा गया है। बच्चों को कुछ यूनिक टेस्ट कैसे खिलाए जा सकते, चॉकलेट की वजह से बच्चों के टेस्ट बड्स जिंजर और लेमन को पहचानेंगे। बचपन से ही अदरक जैसी चीज़ें अगर हम बच्चों को खिलाने लग जाएं तो उनकी हेल्थ कितनी मजबूत रहेगी, वरना बड़े होने के बाद तो वो इन चीज़ों को खाने में कतराते हैं। जब मैं लास्ट टाइम राजस्थान गई थी तब मैंने वहाँ पर करेले का हलवा, अदरक का हलवा और आप यकीन नहीं मानेंगे हरी मिर्च का हलवा, ये चीज़ें, ये कॉम्बिनेशन खाए थे। तभी से मुझे आइडिया आया था कि क्या ऐसी कुछ हेल्दी चीज़ बनाई जा सकती है जो बच्चों को इस तरह से खिलाई जाए। बातों में सारी चॉकलेट्स बनकर तैयार हैं और अब बारी है अब इन्हें पैक करने की। मैंने ऑनलाइन ये बैग इस तरीके के मंगवाए कि चॉकलेट्स खत्म हो जाएंगी तो भी इन बॉक्सेस का यूज़ हम कर सकते हैं। पैक होने के बाद ये चॉकलेट्स और भी खूबसूरत लग रही थी। इन सारी पैकिंग के बाद अब बारी थी एनिवर्सरी कपल के लिए गिफ्ट खरीदने की, जो कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या लें। तो इन्होंने कहा बाज़ार चलकर ही एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद फाइनली डिसाइड हो गया। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो नींद नहीं आती है? पूरी कोशिश करी मैंने सोने की, पर मैं 1 मिनट भी नहीं सो पाई। 1:30 बज गया है, हमारे पास 3 घंटे बचे हैं। मुझे तेरे से 2 कामों की हेल्प लेनी। सबसे पहला तो अलार्म लगाना है सवेरे के लिए, और दूसरा जो रात को मैंने सामान पैक करा था बेटे वो गाड़ी में सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार जरा आके चेक कर ले। कुछ सामान मुझे बेटे के साथ भी भेजना था और मुझे ये लग रहा था कि कहीं सामान मिक्स मैच ना हो जाए। तो ये एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर मैंने अपनी सिस्टर्स के लिए रेडी किया है, जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे पता है कि मुझे बहुत पसंद आने वाली है। ये कुछ हैम्पर्स हैं जो मैंने अपनी चाची, अपनी फैमिलीज़ के लिए बनाए। वॉलनट, और मैं आपको बताऊँ इसमें एक चॉकलेट ऐसी है जिसमें कोई कलर यूज़ नहीं हुआ, बल्कि वो मैंने हल्दी से बनाई है, उसमें ऑरेंज और येलो कलर लाने के लिए, और साथ में उसमें ऑरेंज का यूज़ हुआ है करके, जो आप मेरी वीडियोस में देख। साथ में एक ये पैकेट है, इसके अंदर भी ये भी मेरी बुआ के पास जाएगा, छोटी बुआ का। और जो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो मेरे पास आएंगे ना, मेरे भतीजे भतीजियाँ, तो ये उनके लिए मैंने कैंडीज, चॉकलेट, और ये मैंने बच्चों के लिए ढेर सारी चॉकलेट्स बना कर तैयार की हैं। तो जितनी एक्साइटमेंट मुझे हो रही है ना जाने की, जिसकी वजह से मुझे पूरी रात नींद भी नहीं आ रही है। सच बताऊँ तो 2 बज रहे हैं और सुबह मुझे 5 बजे निकलना है। मेरा ब्रदर मुझे लेने के लिए आएगा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो फिलहाल मैं बेटे को बोलती हूँ कि वो अलार्म सेट करे
ताकि मैं टाइम से उठ के थोड़ा सा खाना भी प्रिपेयर कर, हस्बैंड के लिए भी तो रख के जाना होगा क्योंकि वो तो ड्यूटी पे ही हैं। चलिए मिलते हैं सुबह। गुड नाइट। बच्चों को उठाने की तैयारी। बेटे ने तो अलार्म सेट कर दिया था, लेकिन मेरी उस अलार्म से पहले ही आँख खुल गई। उनको चाय देने से पहले ही मैंने ये सारी चीज़ें तैयार करके बैग में पैक कर ली थी। बेटे को भी वापस जाना था तो मैंने उसके लिए भी टिफ़िन पैक कर दिया था, और एक दिन पहले क्योंकि मेरा बर्थडे था तो वो केक मैंने अपने बेटे के साथ रख दिया, बिकॉज मैं तो केक खाने जा ही रही थी ऑलरेडी। उसके बाद मैंने अपना और अपने ब्रदर के लिए भी एक छोटा सा टिफ़िन रेडी किया जिसमें मैंने कुछ फ्रूट्स सैंडविचेस बना के रखे। ठीक है, तो सारी तैयारी हो चुकी है, मैं भी रेडी हो गई हूँ और आप लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेट्स गो। बेटे ने मुझे चंडी देवी पुल पर ड्रॉप किया जहाँ पर मेरा भाई मेरा इंतज़ार कर रहा था। बेटा वहाँ से देहरादून के लिए रवाना हुआ और हम लोग अपनी यात्रा पे चल पड़े। शिवरात्रि का महीना चल रहा था तो हमें बहुत सुंदर सुंदर कांवड़ रास्ते में देखने के लिए मिली, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन इस कारण हमारी स्पीड बहुत कम हो गई थी। इसी तरह से धीरे धीरे हम रास्ता पार कर रहे थे, थोड़ा हंसते गाते झुंझलाते। गाड़ी में एफएम रेडियो पे गाने भी कुछ ऐसे चल रहे थे कि कदम कदम बढ़ाए जाओ। तो ऐसा लग रहा था कि नेचर भी हमसे कुछ कहना चाह रही है। एक बार को तो मन आया कि क्या वापसी कर लें। हमारी तो राशि भी कहती है कि ऐसी थोड़ी ना है हम तो इरादों के पक्के हैं, देर से ही सही लेकिन मंजिल पाकर ही छोड़ेंगे। 3 घंटे का सफ़र 7 घंटे में पूरा हुआ। थकान, फ्रस्ट्रेशन और समझ लो हमारी जो एक्साइटमेंट थी वो तो आधी रह गई थी, लेकिन डेस्टिनेशन पे पहुंचते ही मस्ती फुल ऑन थी। खूब नाचना गाना, प्यारी सी जयमाल और केक सेरेमनी का शानदार सेलिब्रेशन हुआ। खूबसूरत से सेलिब्रेशन के बाद हमारा ये व्लॉग यहीं कंप्लीट हुआ। जल्दी मिलते हैं अगली कहानी के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।